सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
बाकी की वाइफ होंगी यहाँ 1 मिनट। आज 3 ले लेंगे, आज नहीं लेंगे। आज 3 ले लेंगे। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? गाली मत बोल, किसी को वैसे बोलना। टेंशन में गाली वाली मुंह से आवाज आ जाएगी फिर। मैं कुछ नहीं बोलता। सभी लोग शांति का नाम लें और बारात पहुंचने वाली है कुछ क्षणों में। आप बारात का आनंद लें।
वेश राम जी सोहे, दूल्हा वेश राम जी सोहे, सुर नर मुनि सब के मन मोहे। तुर खड़े जाओ, मैं तीनों कोई खड़ा ना रहे, पीछे वाले को कब बोलिए, सभी लोग आगे से बैठ जाए, ध्यान से आगे बैठ जाए। सिया प्रणाम मुनिवर, प्रणाम मित्रवर। जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जति की। बाकी बराती और घराती अपना अपना स्थान ग्रहण करें, आराम से शांति का दान देकर के बैठे। बराती और घराती आराम से बैठे प्रांगण में। और सर्वप्रथम महाराजा दशरथ जी की ओर से साखुत। हरे ओम काश्यप गोत्रस्य काश्यपत्सार नैवेद्रुवेते त्रिप्रवरस्य माध्यान्ध्री शाखिनः शुक्ल यजुर्वेदाध्यायिनः। राजन आगे आइए। पुत्र राम, सीते, तुम भी आओ। सुमन जी, हवन की सामग्री ले आए। सर्वप्रथम महाराजा दशरथ जी की ओर से शाखोच्चार। हरे ओम काश्यप गोत्रस्य काश्यपत्सार नैवेद्रुवेते त्रिप्रवरस्य माध्यान्ध्री। बच्चे आगे बैठ करके बातें ना करें, इतना बहुत शोरगुल है मैदान में। थोड़ा शांति का दान दे, शांति का दान दे कर करके रामलीला का आनंद ले।
सर्वप्रथम महाराजा दशरथ जी की ओर से शाखोच्चार। हरे ओम काश्यपगोत्रस्य काश्यपत्सार नैव ध्रुवेति त्रिप्रवरस्य माद्यान्दिनी शाखिनः शुक्ल यजुर्वेदाध्यायिनः श्रीमद्राजा नाभागः ब्रह्मणः प्रपौत्राय अजः ब्रह्मणः पौत्राय दशरथः ब्रह्मणः पुत्रास श्रीमते रामचंद्र नामने विष्णु स्वरूपिणे श्रेष्ठ कन्यार्थिने वराय। अब राजा जनक जी की ओर से शाखोच्चार। ओम आत्रेय गोत्रस्य आत्रेय शाता तपसाख्येति त्रिप्रवरस्य माध्यान्दिनो शाखिनः शुक्ल यजुर्वेदाध्यायिनः श्रीमद्राजा निमिवर्मणः प्रपौत्रीं राजा मिथिलेज्ञवर्मणः पौत्रीं राजा जनकवर्मणः पुत्रीं आयुष्मतीं वरार्थिनीं सीता नाम्नीं श्रेष्ठ कन्याम्। इस प्रकार से शाखोच्चार दोनों की ओर से समाप्त हुआ। होशिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बाबरिया सिया रघुवर जी के संग। होशिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बाबरिया सिया रघुवर जी के संग। सिया रघुवर जी के रघुवर जी के संग रघुवर जी के संग रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बाबरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बाबरिया सिया रघुवर जी के संग। राम सीता सबका आशीर्वाद लो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव आयुष्मान भव। भैया राम भैया राम माताजी।
कुछ गलती हो गई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बेटी अब और मत रो बेटा। संसार के नियम अनुसार सबको एक दिन ससुराल जाना ही होगा बेटा। इसमें दुख नहीं करना मेरी बेटी। हे राजन, मैं अपनी फूल सी बेटी को आपको सौंप रहा हूँ। इसके आश्वासन के विरुद्ध कोई कार्य में अगर कोई भूल चूक हो जाएगी तो इसको माफ कर दीजिएगा और ना किसी प्रकार का कोई विचार अपने मन में लाना। वो आखिर बच्ची है। राजन, आप सीता के बारे में किसी प्रकार की चिंता ना करें। उसे मेरे घर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे बेटा राम है वैसी ही सीता। आप निश्चिंत रहें। बच्चे शांत रहें, आगे से शांत रहें। अब आपके दोनों पुत्र मैंने आपको सौंप दिए, जैसा मैंने आपको वचन दिया था। अब मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुनिवर, मैं कौन होता हूं आपको आज्ञा देने वाला? अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव राजा। पिताजी, माताजी, ये पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, ये पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुम से विदा ले रही। ये पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, ये पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुमसे विदा ले रही। आज रो रो के तुमसे विदा ले रही। ये पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुमसे विदा ले रही। आज रो रो के तुमसे विदा ले रही। आओ मेरे प्यारे प्यारे पिता, आओ गले मिलो मेरे प्यारे पिता। आज सीता ये तुमसे जुदा हो रही। आज सीता ये तुमसे जुदा हो रही। ये पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, ये पिताजी
जगत जननी सीता माता की, शेषावतार लखन लाल की, बोलो सच्चे दरबार की। आप सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नवयुवक कला मंच के द्वारा इस रामलीला मंचन का जो यह भव्य आयोजन जय विहार मिलन गार्डन में संस्था द्वारा किया गया है, आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच पधारे हैं, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। जो समीप भय शीत के श्रवण समीप, श्रवण समीप भय शीत के मानो जठर पनो उपदेशा मनो जरटपन अस उपदेशा। निपजुब राज राम कहूँ दे हो, निपजुब राज राम कहूँ दे हो, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। उपस्थित सज्जनगण, जिस अभिप्राय हेतु आज का दरबार निश्चित किया गया है, सो आपको तो भली भांति ज्ञात ही है। ये आप सबसे छिपा हुआ नहीं है कि अब मेरी चौथी अवस्था शुरू हो गई है। इस हेतु वेदों की आज्ञा के अनुसार अब मुझे अपने राज्य का उत्तराधिकारी निश्चित कर देना चाहिए। मेरी अपनी बुद्धि लगता है कि राम ही इस पद के लिए सर्वोच्च रहेगा। वो सूर्यवंशी ताज उसी के माथे पर चमकना चाहिए। इसलिए मेरा विचार है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी रामचंद्र को बनाना चाहिए। परंतु निर्णय लेने से पहले मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं। आप सबका इस विषय पर क्या कहना है? यदि आप सब सहमत हैं तो मैं कल ही राम का राज्याभिषेक करा दूंगा। आप बताइए, आप सबकी क्या राय है? महाराज, हमें स्वीकार है, आपका निर्णय सर्वोचित है। सुमंत जी, रामचंद्र को बुला लाइए और उसे राज्याभिषेक के विषय में बता दीजिए। जो आज्ञा महाराज। रामचंद्र जी तो स्वयं ही यहाँ आ रहे हैं।
पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। आसन ग्रहण करो पुत्र। क्यों आ गया पिताजी? बेटा राम, आज सभा के प्रारंभ में और जनता की इच्छा अनुसार मैंने यह निर्णय लिया है कि कल तुम्हारा राज तिलक होगा। अयोध्या का राज्य अब तुम्हें सौंपा जाएगा। पुत्र, अब तुम ही इस अयोध्या को अपने न्याय और शीलता से आगे ले जाओगे। पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपका राम आपकी आज्ञा अनुसार इस अयोध्या का ऐसे ही ख्याल रखेगा पिताजी, जैसे एक पुत्र अपनी माता का रखता है। सुमंत जी, अब राज दरबार का विसर्जित कीजिए और आप ढिंढोरे पिटवा दीजिए अयोध्या नगरी में कि कल राम का राज तिलक होगा। जो आज्ञा महाराज। सुनो 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 समस्त अयोध्या के वासी, ध्यान पूर्वक से सुनो। मैं आज आपको एक शुभ समाचार सुनाने आया हूँ और वह शुभ समाचार है, महाराज दशरथ जी ने कल दिन में श्री राम जी का राज्याभिषेक निश्चित किया है। सुनो 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 समस्त अयोध्या के वासी सुनो, कल भगवान श्री राम जी का राज्य तिलक होना निश्चित हुआ है। सुनो 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 समस्त प्रजा के वासी, मेरी बात ध्यान पूर्वक से सुनो। श्री राम जी का कल राज्य तिलक होगा। सभी खुशी मनाए, उत्सव मनाए। कल श्री राम जी का राज्य तिलक होने को जा रहा है। प्रसन्न होइए, त्योहार और उत्सव मनाइए। सभी ध्यान पूर्वक से सुनिए, कल श्री राम जी का राज्य तिलक होने वाला है। क्या सुमंत जी? नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर अजब पेटारी ताह करी गई गिरामत बे। क्यों सुमंत जी, क्या बात है? आप ऐसे इस खुशी में दिखाई दे रहे हो। हद तेरी की, रास्ता ही रोक करके बैठ गई। इस शुभ अवसर पर तू यहाँ क्यों आई है? क्या तुझे मालूम नहीं कि कल श्री राम जी का राज्य तिलक होने को जा रहा है? नहीं तो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं।
अरे हेलो। तो अब तो सुन लिया ने। अब तू क्यों मेरा रास्ता रोक करके यहाँ पर खड़ी है? अब मुझे सारी प्रजा को यह शुभ समाचार देना है। सुनो सुनो सुनो, सारे अयोध्या के वासी सुनो, कल श्री राम जी का राज्य तिलक होने को जा रहा है। ओहो, तो ये बात थी। मैं अभी जाती हूँ और महारानी कैकेयी को ये बात अभी बताती हूँ। भरत को राज्यहीन नहीं होने दूंगी मैं। नहीं होने दूंगी मैं। नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी। आए रहे, धन्यवाद। आहा, आज बहुत सुंदर शब्द कर्ण गोचर हो रहे हैं। प्यारी अयोध्या नगरी, तू धन्य है। तेरी माटी धन्य है। हे अयोध्या, हे अयोध्या, राम ही जीवन, राम ही अर्पण, राम में है ये समाया, राम में संसार समाया। ही राम की शरण आया, उसको नहीं है व्यापक, उसको नारायण 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 नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण। नारायण की सुप्रभात धरती अयोध्या है। आज तो प्रभु के दर्शन करना बहुत ही उत्तम होगा। नारायण 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 नारायण। आयुष्मान रहो लक्ष्मण। देव ऋषि, हमारे अहो भाग्य जो इस खुशी के अवसर पर
आप पधारे हैं। नारायण नारायण, भजमन नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूँ मगर किंतु। रुक क्यों गए ऋषिराज? लक्ष्मण जी, बस ऐसे ही जरा दिल बैठा जा रहा था। नारायण नारायण। सो क्यों ऋषिराज? मैं अपने मुख से अब क्या कहूं लक्ष्मण जी। जो होनी होती है वो तो होकर रहती है। नारायण नारायण। नारद जी, अब तो मैं जरूर पूछने की हट करूंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आपको बतला ही देता हूं। आप जिस खुशी के लिए इस प्रकार हर उल्लास कर रहे हैं वो तो क्षणिक मात्र की है। नारायण नारायण। वो कैसे ऋषिराज? अब तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है। वो तो स्वयं मुझे भी पता है कि आपके महलों में राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है, किंतु आपके महलों में कुछ और ही रचाया जा रहा है। नारायण नारायण। वो कैसी मंत्रणा? देव ऋषि, आप स्पष्ट कहिए लक्ष्मण को। तो मैं अब स्पष्ट ही कह देता हूं कि कल श्री राम जी का राज्याभिषेक ना होकर भरत जी के राज्याभिषेक की चर्चाएं होगी। नारायण 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 नारायण। नारद जी, ये कदापि नहीं हो सकता। जब तक मेरे बल में बल है, जब तक मेरे हाथ में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां मेरे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। सूर्य, चांद, नक्षत्र आदि अपनी गतिविधियां भी बदल ले, तब भी लक्ष्मण ऐसा कदापि नहीं होने देगा। और भरत को राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठा दूंगा। काल की मैं जोड़ा हूं, विश्व का महासागर हूं मैं। वो चाल का मैं वेग हूं, प्रारंभ का चक्र हूं मैं। जब तक इस हृदय में शांति है तब तक भले हूं मैं। बाहर जाऊं यदि क्रोध से तो भला हूं मैं। जब मेरा क्रोध उबलेगा तो यह योद्धा क्या हाल में होगी। स्वर्ग की भूमि दसी पर ताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत, ओ भरत, तुझे भी राज्य का स्वाद चखा दूंगा। लक्ष्मण जी, सुनते तो जाइए। अरे सुनते तो जाइए। अरे नारायण के स्वरूप यह जगदीश जगता धार को हर धम भजो, हर धम भजो। जगदीश जगता धार को हर धम भजो, हर धम भजो। आओ जगत कल्याण को हर धम भजो, हर धम भजो। जगदीश जगता धार को हर धम भजो, हर धम भजो। प्रलय फिर आन में प्रभु अब मगन है ध्यान में। होगा प्रलय फिर आन में जगदीश
जो नारायण नारायण। सबको माया में डालने वाले आज इस प्रकार मौन अवस्था में बैठे हैं। ऋषिराज प्रणाम। ठीक कह रहे हो नारायण, उल्टी गंगा जो बह रही है। यह आप क्या कह रहे हो ऋषिराज? वही परमात्मा जो कि उचित है। आप यहाँ अपने में ही मस्त हैं और हम लोग सब तर तर की ठोकरें खा रहे हैं। रावण आदि राक्षसों के मारने हेतु जो आपने नारायण स्वरूप में, मनुष्य रूप में ये रूप धारण किया था, क्या आपको उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं? नारायण नारायण। मुनिराज, आप ठीक कह रहे हो, किंतु रावण आदि राक्षसों को मारने का यह सही समय नहीं है। तभी तो कह रहा हूं, आप यहाँ ध्यान मग्न हो रहे हैं और राज्य तिलक में व्यस्त हैं। नारद जी, कृपया। तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत चुका है? हाँ भगवान, पर अब तो आपका राज्याभिषेक भी होने जा रहा है। जब आप इन राज्यों में व्यस्त हो जाओगे तो जिस वजह से आपने ये अवतरण लिया है उसको कैसे पूर्ण करोगे नारायण? नारायण नारायण। नारायण, आप इस राज्य के झंझटों पे ना पड़ें और आप हो सके तो वन को गमन करें। मैंने सब कुछ रच रखा है। समझा, किंतु अब तो बहुत देर हो गई है ऋषिराज। अब तो राज अभिषेक का भी समय आ चुका है और साथ ही रात्रि का भी समय है। अब हम किस प्रकार इस कार्य में बाधा डालेंगे ऋषिराज? नारायण, मैंने सब प्रबंध कर डाला है, बस अब उसको रचने की देर है। नारायण नारायण। अच्छा, आपने सब प्रबंध कर दिया है ऋषिराज। मैं जानता था आप कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएंगे। सब आपकी ही माया है भगवान। मैं तो क्षणिक मात्र आपका भक्त हूँ। नारायण नारायण। नारायण, मुझे आज्ञा दे और साथ ही साथ माता जी को मेरा प्रणाम कहना। हाँ, अब आप जा सकते हो नारद जी। भगवान प्रणाम। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। आप गए जाओ
सवारों सजस भोली सब रानी, तेरी इस दुख के दिन सहस नजदीक जान आ चुके हैं। पतेगा सहज जान पतेगा। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात रानी, बड़े गजब की बात। जब से मैंने ये सुना तर तर कांपेगा। मेरी भोली रानी, अब तेरे दुख के दिन नजदीक आ चुके हैं। ओ मेरी रानी, ओ मेरी भोली रानी। अरे मंसरा, क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तू तो बड़ी वाचाल थी। कहीं कहीं लक्ष्मण ने तुझे छेड़ा तो नहीं? हरी, ये बता, मेरा राम कुशल से तो है ना? हम सब ने सर गुथवाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। जो तू रो रही इस तरह, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या किसी से लड़कर आई है? कुछ भूखी है या प्यासी है? बता बता मेरी सौगंध तुझे, दासी तू क्यों विकट उदासी है? देख देख मेरी भोली रानी, ये रानी कैसा गजब है। ना आपको पूछा, ना भरत जी को। ये राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी, ये रानी, ये कैसे होगा? एक बेटा तो राज करे और दूसरा दर दर की ठोकरें खाए। राम राज पावे, फिर हानि क्या प्यारी। कल राम राज पावे।
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। तेरी मति मारी है? क्यों क्यों निर्मल स्वच्छ रूई के लिए बनकर आई चिंगारी है? मंत्रा अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन कर तिलक शोभ कस तोरे। यदि यदि सचमुच है कल राज तिलक तो मुंह मांगा धन दे दूंगी। यह शुभ संवाद के बदले में दासी ये आभूषण तू ले ले। कल राज तिलक त्योहार है तो ये हार उपहार में ले ले। है भरत राम दोनों एक ही डाल की शाखाएं हैं। वो चिड़िया के पंख है दोनों, वह दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत आँख का तारा है तो राम हृदय से प्यारा है। जो तू फिर ऐसी बात कहे तो जान तेरा मुंह कारा है। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। ऋण चुका रही हूं मैं आपका। अब तक जो अन्न खाया था, इस हेतु रानी, इस हेतु भरत से प्रेम हुआ था, खुद ही मैं उसे खिलाया है। रानी, तुम उस सब चीजें समझती हो, वो तो रानी इस मलयुद्ध का दंगल है। इस और अकेली तुम उस और अनेकों का बल है। यदि रानी दो मिश्रण में हारी तो बेटा भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुम्हें कौशल्या अपने रणवासों में। अब तक समझ बैठी थी मैं क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तेरी बुद्धि की बलिहारी में दीवार कपट्टी तोड़ी है। दासी तू सच्ची दासी है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना ही होता है, गैर ही होता है। तू बुद्धिमता है, वृद्धा है, अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, कुछ उपाय बता मुझको। दुई बरदान भूप सन हाती, दुई बरदान भूप सन थाती। मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। सुतहिरा सुत
सुतहि राज राम ही बनवासु सुतहि राज राम ही बनवासु देहु लेहु तब सबरी हुलासु देहु लेहु सब सबरी हुलासु। रानी, कुछ याद है तुमको? राजा पर 2 वचन तुम्हारे हैं, उस विजय पाने को ही वही 2 वर काफी है। मांगोगी तो रानी उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जावे। कहना रानी, कहना 2 वचन मांगती हूं। गद्दी भरत लाल की हो और 14 वर्षों के लिए श्री रामचंद्र तपस्वी बनकर वनवासी हो। हे सखी, आज मैं लेती हूँ तेरी बुद्धि की बलिहारी। है भरत आज से ऋणी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी है। हे सखी, मैं इसी समय कोप भवन में जाती हूँ। यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ तो तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाऊंगी। राजा को मेरी बात आज माननी ही होगी। बहुविधि चेरहि आदर देहि बहुविधि चेरहि आदर देहि कोप भवन गवनी कै कई कोप भवन गवनी कै कई बहुविधि चेरहि आदर देहि। आज मैं सो भेष बनाऊं, आज मैं सो भेष बनाऊं, ऐसो भेष बनाऊंगी। आज मैं सो भेष बनाऊं, आज मैं सो भेष बनाऊं, ऐसो भेष बनाऊंगी। आज छल चंद पर बंद ऐसो रचूंगी, छल चंद पर बंद ऐसो रचूंगी। राजा पे कोप चढ़ाऊंगी, आज राजा पे कोप चढ़ाऊंगी। आज अपने भरत को राज दिला के, अपने लल्ला को राज
भूषण सब ही उतारो, वस्त्र आभूषण सब ही उतारो, अपनो भेष भयंकर डरो आज, अपनो भेष भयंकर डरो आज, अनसन पाटी से सर पर मारो, अनसन पाटी से सर पर मारो, प्रिय चरित्र दिखाओगी आज, आज मैं सो भेष बनाऊं, ऐसो भेष बनाऊंगी आज, आज मैं सो भेष बनाऊं, ऐसो भेष बनाऊंगी आज। कई के साथ धोखा, कई के साथ धोखा। महाराज को मेरी बात माननी होगी। हेलो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कोप भवन से तब तक नहीं उठूंगी जब तक कि राजा मेरी बात ना मान जाए। देखती हूँ कैसे मना कर दे आपने इस प्रिय के कई को। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, जगत जननी सीता माता की। झूठी देगी हेलो। भूमि समर पट मोर पुराना, भूमि शरण पट मोर पुराना, दिए डार तन भूषण बावा। जाए निकट नप जाए जाए निकट नप कहीं मृदुबानी, जाए निकट नप कहीं मृदुबानी, प्राण प्रिया कहे हे तुरसाने, प्राण प्रिया कई के जेवर यह कैसा वृतांत है जो आज उत्सव के स्थान पर रंजो गम के बादल छाए हुए हैं। प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? सोती हो या जागती हो? प्राणेश्वरी, जरा आंखें तो खोलो, कुछ तो बोलो मुंह से। किसने सताया? कुछ तो कहो। क्यों इस प्रकार मुझसे नाराज हो? क्या हुआ?
क्या कारण जो महलों में बिछा है फर्श मातम का, ये क्या कारण जो महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बताओ तो है क्या कारण तेरे गम का। मेरी प्यारी बताओ तो है क्या कारण तेरे गम का। सताया जिस किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको। सताया जिस किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको। मेरे खंजर बता तू आज किस वक्त पर चमका। मेरे खंजर बता तू आज किस वक्त पर चमका। रानी जरा बताओ तो सही, मंथरा, अरे ओ मंथरा, मंथरा, क्या क्या तुझे कुछ मालूम है कि रानी क्यों उदास है? सच सच बतला, वरना तेरी खैर नहीं। महाराज, सुबह से इनकी यही हालत है। न जाने दिल में क्या मलाल है, मेरे पूछने पर भी नहीं बताया है। बस यही बतलाया कि मेरी किस्मत ही फूट गई है। उससे अधिक कुछ नहीं कहा महाराज। अच्छा, तो तुम जा सकती हो। गई है फूट किस्मत आज मुझे कर मोने मारी की। गई है
मेरे मन को और ना दुखाइए। नहीं केके, ऐसी बातें ना करो। तेरी बातें हैं निराली, मन को घायल करने वाली। तेरी बातें हैं निराली, मन को घायल करने वाली। कैसी सूरत बनाई मूरख नादान, कैसी सूरत बनाई मूरख नादान। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो ना जलाओ जिया मेरा, काबे हिया ना सताओ जा मेरा, काबे हिया ना सताओ जा। आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान। आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान। काहे करती हो नाहक मुझे हैरान, काहे करती हो नाहक मुझे हैरान। आओ आओ मेहरबान, नाक क्यों खाई है जान। आओ आओ मेहरबान, नाक क्यों खाई है जान। जर पीछा भी छोड़ो ना करके मेरा, जरा पीछा भी छोड़ो ना करके मेरा। देख तेरा यह हाल हुआ जाता हूँ निहाल। देख तेरा यह हाल हुआ जाता हूँ निहाल। करो कुछ तो ख्याल रे सुन सुन सुन। करो कुछ तो ख्याल रे सुन सुन सुन। प्यारी के कई आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जरा मन को शांत करके अपनी व्यथा मुझे बताओ। मैं तेरा दुख दूर करूंगा। जरा अपने होश तो ठिकाने लगाओ। अरे हाँ, जरा अपनी नाड़ी तो दिखाओ। यदि कोई रोग लगा हो तो उसका उपचार कराऊंगा। बस बस, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि आप अपने भवन में जाइए। मेरा दम तो यूं ही रो रो कर निकलने दीजिए। अरे अरे कुछ तो बता, जरा मुझे भी तो पता लगे कि तूने रो रो कर ऐसा हाल क्यों बना रखा है। मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक कि आप राम की सौगंध नहीं खा लेते। हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ है। सूर्य पश्चिम दिशा से उग सकता है, परंतु हमारी जबान कभी व्यर्थ नहीं जाती। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। प्यारी, यदि अब भी तुम्हें विश्वास नहीं तो ले, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बार भरत ही टीका। देहु एक बार भरत ही टीका। तापस बेस अभिषेक उदासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। यदि आप अपनी वचनों को निभाना चाहते हैं तो
तो जो मेरे 2 वर आपके पास धरोहर स्वरूप है, उन्हें आज पूरा कीजिए। कहो प्यारी, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा पहला वर कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं महाराज। और मेरा दूसरा वरदान कहता है, राम को 14 वर्षों का वनवास। धर्म धुरंधर धीर धर नयन उघारे सिर धुन लीन उषा से अस मार है वो मेरे राम को मुझसे दूर करना चाहती है। मैंने तुझे 2 वर इसलिए नहीं दिए थे कि तू उनका दुरुपयोग कर सके और मेरी हरी भरी दुनिया को नष्ट कर सके। अफसोस, यह सब मेरी ही किस्मत में लिखा है। यदि मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुझे यह 2 वर कतई ना देता, कतई ना देता। अब क्या करूं? किस भांति मैं राम को अपनी आंखों से दूर कर दूं और जंगल की खाक छनाऊं? अरे दोस्त, मैंने राम को राज्य इसलिए नहीं दिया था कि वह मेरा प्रिय है। मैंने तो उसे राज्य इसलिए दिया था कि वह 4 भाइयों में सबसे श्रेष्ठ है। अब तेरा ही सहारा है, तू ही मेरी सहायता कर। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, कल तुम उदय ना होना, कारण कि आपके उदय होते ही मेरे संसार में अंधकार छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा। मौत, अब तेरा ही सहारा है। हे धरती माँ, तू ही जरा देर के लिए अपने स्थान से हट जा और मुझे अपने अंदर संभाले। तू ही इस अभागे दशरथ को संभाल। हेलो, अभी रामलीला का बहुत ही सुंदर सीन दृश्य आपके सामने पेश होने जा रहा है। आप लोग शांति का दान दे करके पात्रों का उत्साह बढ़ाएं। आपने बहुत मूल्य समय दे करके जो पात्रों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, सभी दर्शनार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं उनका। आपके सामने बहुत ही शानदार दृश्य। हेलो हेलो हेलो, महाराज की जय हो। महाराज, राज तिलक का मुहूर्त नजदीक आ रहा है। मंत्री जी, महाराज तो रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त थे,
इसलिए वे सो ना पाए। किंतु आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, बेटा राम को शीघ्र ही भेज दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। हेलो हेलो। पिताजी प्रणाम। प्रणाम माताजी। पिताजी आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी के कष्ट का क्या कारण है मैया? आप कहें तो मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनके रोग की दवा वैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? माता, परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण ये आज सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करे मैया, परंतु आपके श्रीमुख से पिताजी के लिए ऐसे वचन उचित नहीं। मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वो तो गुणों के भंडार हैं, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वो अपने इस सेवक के मुंह में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे रघुवंश की आन को धक्का लगे। मां, वही तो कर रहे हैं तुम्हारे पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं पिताश्री, आप जैसे पुरुष को इस प्रकार की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच होकर अपने हृदय की बात अपने इस राम से कह सकते हैं। यदि पुत्रवत नहीं तो मित्रवत ही कह दीजिए। आप ही तो कहते थे कि राम तुम मेरे मित्र हो। मैं आपका ये दुख दूर करने के लिए अपने प्राण भी त्याग दूंगा। राम, देखा राम। पिताजी, व्याकुलता अधीर पड़े क्यों? व्याकुलता अधीर बताओ माता, व्याकुलता अधीर। माँ तू कष्ट कर हमें बता दो, माँ तू शीघ्र कर मुझे बता दो। तरणी पड़े क्यों अधीर पड़े क्यों? व्याकुलता अधीर बताओ माता, व्याकुलता अधीर। माता, अब आप ही मुझे बताइए कि पिताजी के दुख का क्या कारण है? मैंने कहा था ना, अगर तुम चाहो तो इनके दुख का निवारण हो सकता है। माता, कृपया आप मुझे शीघ्र बताएं। तुम कहते हो
तो बता देती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वर दिए थे, जो सो मैंने आज मांग लिए। एक वर से भरत को राज्य, दूसरे वर से तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। बस माता, इतनी सी बात पर इतना बड़ा विवाद था। माता, बड़भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है यही आज्ञा आपकी तो जिंदगी पवित्र हमारी है। सुने जननी जो बड़े हुए, लेकिन अफसोस सदा ये रहा हमें, माता जी या पिताजी ने आदेश ना कोई दिया हमें। यह आज सुनहरा मौका है जो मुझको आज्ञा देती माँ, यह आज अहोभाग्य हमारे जो मुझसे सेवा लेती माँ। सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मात वचन अनुरागी, जो पीतु मात वचन अनुरागी। बेटा, अब तुम अधिक विलंब ना करो। तुम जितने क्षण यहां रुकोगे, इनका दुख और बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम शीघ्र ही वन जाने की तैयारी करो। अच्छा माँ, अब मैं शीघ्र वन जाने की तैयारी करता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, तुम शीघ्र ही जाओ। प्रणाम पिताजी।